आजम खान उत्तर प्रदेश का एक ऐसा सियासी चेहरा जो कि एक समय काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। आजम खान जो उत्तर प्रदेश में किसकी पोस्टिंग कहां पर होगी, कौन अधिकारी का ट्रांसफर होगा और किसका नहीं, ये सब कुछ आजम खान के इशारों पर हुआ करता था। एक समय ऐसा था जब समाजवादी पार्टी में किसे टिकट दी जाएगी, किसे टिकट नहीं दी जाएगी, ये सब कुछ आजम खान के इशारों पर होता था। यानी कि आजम खान ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है जहां आजम खान जेल से बेल और बेल से जेल के खेल के बीच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 56 दिन के बाद एक बार फिर से आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम एक बार फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। और इसके पीछे का क्या कारण है, इस पर आज हम बात करेंगे विस्तार से। और साथ ही उस मुद्दे पर, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी की बिना आजम खान के कैसी स्थिति होने वाली है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। आजम खान जो कि 10 बार के विधायक रह चुके हैं, उसके साथ ही कैबिनेट मंत्री तक रह चुके हैं और कभी वकील तो कभी राजनीति में एक जाना माना और एक बड़ा चेहरा। एक समय ऐसा था जब आजम खान की तूती बोलती थी, लेकिन फिलहाल 56 दिन के बाद अब उनका फिर से जेल में जाना तय हो चुका है। जी हाँ, दरअसल अब आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से। इसके पीछे का क्या कारण है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आजम खान को 2023 में सजा हुई थी। उसके बाद वो जेल चले गए थे और उसके बाद में ऐसा नहीं कि कई ऐसे मामले हैं, सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि कई ऐसे मामले जिसमें लगातार मुकदमे चलते रहे। और इसी बीच में 2023 में जब वो जेल पहुंचे तो इस दौरान कई सारे फैसले आते रहे जो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे। उसके बाद में कई सारे फैसले आए और उसी के तहत वहां पर फैसला भी हुआ, जिसके बाद में अलग अलग मामलों में अलग अलग फैसले, जिसके तहत सजा भी सुना दी गई। और उसके बाद सलाखों के पीछे अब 23 सितंबर 2025 को हाल ही में वो जेल से रिहा हो चुके थे। यानी कि उन्हें जेल से कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी और जमानत पर वो बाहर आ चुके थे। जो जितने भी मामले उनके ऊपर दर्ज थे, जिसके तहत उन्हें जमानत मिली और वो बाहर आ गए। उसके बाद हमने देखा कि बिहार में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते नजर आए और पार्टी ने उन्हें चौथे नंबर पर स्टार प्रचारक के तौर पर पेश किया और जमकर प्रसार प्रसार भी किया। प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने जमकर मुस्लिम वोट जो है वो अपनी ओर आकर्षित करने का काम भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आजम खान का आगे सियासी भविष्य क्या होगा और खास तौर पर उनके बेटे का। यहां पर आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में 2019 में बीजेपी के नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने एक मुकदमा दायर किया था, यानी कि दर्ज किया था। इस मुकदमे के तहत उन्होंने आरोप लगाए थे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर, ये कि वो एक से ज्यादा यानी कि दो दो पैन कार्ड उपयोग कर रहे हैं। आजम खान दो दो पैन कार्ड जो था वो उपयोग कर रहे थे और जब वो जेल में थे तो उनका बेटा उनके सहमति के अनुसार उस दो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर कानून के तौर पर देखा जाए तो हर व्यक्ति का एक ही पैन कार्ड होता है, लेकिन आजम खान एक से ज्यादा यानी कि दो दो पैन कार्ड का उपयोग कर रहे थे। उसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये सिर्फ पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। और उन्होंने ये कहा कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता था और दोनों ही पैन कार्ड की बात करें तो दोनों पैन कार्ड में अलग अलग एज भी है, यानी कि जो आयु होती है वो अलग अलग आजम खान की दर्ज की गई है। अब ये जो मामला था वो 2019 में मुकदमा कोर्ट में दर्ज होता है। अब उसके बाद में फैसला अब कोर्ट ने सुनाया है, जिसके तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को, दोनों को 7 साल की सजा और उसके साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी ठोक दिया है। अब आजम खान रामपुर जेल में कैद हो चुके हैं और उनका बेटा भी।
अब आपको बता दें कि जब आज़म खान से मीडिया ने पूछा कि आपको फिर से जेल हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला है, गुनहगार समझा है, इसलिए सज़ा हो रही है। इस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा भावुक नज़र आए, अपने परिवार में अपने बेटों से गले लगते हुए भी नज़र आए। उस दौरान उन्होंने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जो बेटा है अब्दुल्ला आज़म, जिसे भी 7 साल की सज़ा हुई है और 50-50 हज़ार जुर्माना लगाया गया है, उसे उनके साथ में रहने दिया जाए जेल में। यानी कि कोर्ट में उन्होंने प्रार्थना की है कि हम दोनों को जेल में साथ में रहने दिया जाए। हालाँकि इस पर अब कोर्ट अगली बार फैसला सुनाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं, वो भी रामपुर जेल में। यानी कि दोनों को रामपुर जेल भेज दिया गया है। अब इस दौरान आपको बता दें कि आज़म खान को ये दूसरी बार हो रहा है। जी हाँ, दरअसल 2023 में भी इसी तरीके का एक गंभीर आरोप आज़म खान और उनके परिवार पर लगा था, जिसमें जाति प्रमाण पत्र एक से ज़्यादा उपयोग करने के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके तहत उन्हें सज़ा भी सुनाई गई थी। अब्दुल्ला आज़म, आज़म खान और उसके साथ ही उनके परिवार के 2-3 सदस्य थे, जिन्हें यहाँ पर इस तरीके से आरोप लगाए गए थे, जिसमें अब्दुल्ला आज़म, माँ और उसके साथ ही आज़म खान, ये तीनों को जेल की सज़ा सुनाई गई थी और वो सज़ा भी काट रहे थे। लेकिन एक समय था, रामपुर विधानसभा सीट, जहाँ पर आज़म खान की तूती बोलती थी। आज़म खान एक पावरफुल नेता, कद्दावर नेता, जो कि रामपुर सीट से 10 बार चुनाव जीते और उसके बाद विधायक भी बने। ये अपने आप में किसी राजनेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 1 या 2 बार नहीं, पूरे-पूरे 10 बार समाजवादी पार्टी से। जब मुलायम यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस समय आज़म खान की तूती बोलती थी। यानी कि आज़म खान, जो कि काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते थे मुलायम सिंह यादव के, और उसके बाद में अखिलेश यादव के भी। और उसके साथ ही साथ जो मुस्लिम वोट है, वो अपनी ओर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आकर्षित कर लेते थे। यानी कि अगर मुस्लिमों में सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा था, तो वो आज़म खान का था और उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता था राजनीतिक तौर पर। रामपुर सीट, जहां पर वो विधायक 10 बार चुने गए, लेकिन अब उसी जगह पर रामपुर जेल में वो कैद है। और अब ऐसे में क्या आजम खान का सियासी सफर खत्म होने वाला है? और सबसे बड़ी मुश्किल तो उस समय आती है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, जब 2027 में, यानी कि ठीक 1 साल के बाद में, उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां से कहा जाता है कि यहां से दिल्ली का रास्ता साफ हो जाता है किसी भी राजनेता के लिए, उस उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी, जो कि लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है उनका काफ़ी अच्छा बढ़ता है, उसके साथ ही सीटें भी काफ़ी अच्छी आती हैं। लेकिन अब आज़म खान, जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है पार्टी के लिए और मुस्लिम वोट बैंक के लिए सबसे बड़ा चेहरा आज़म खान, और उनका बेटा अब्दुल्ला खान, जो कि विधायक भी रह चुका है, ये अब दोनों जेल के अंदर है। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव क्या समाजवादी पार्टी के लिए आसान होगा? क्योंकि हम अगर देखें तो आजम खान की बहुत बड़ी भूमिका रही है समाजवादी पार्टी में, और उनकी वजह से ही कई ऐसे मुस्लिम वोट्स हैं, उससे उससे समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ भी नजर आया। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि क्या आजम खान की सियासत अब खत्म हो चुकी है? क्योंकि माना जा रहा था कि अगर कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट 7 साल की ना, बल्कि अगर 5 साल की भी सजा सुनाते हैं आजम खान को, तो उसे जमानत मिल सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 7 साल की सजा सुनाई गई है। अब इसके तहत आने वाले समय में आजम खान की सियासत और जो सियासी करियर है, जो सियासी सफर है, क्या वो खत्म हो जाएगा? और उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर इसका कितना असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो कद्दावर नेता है और रामपुर में इनकी काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है। और सिर्फ हम यहाँ रामपुर विधानसभा सीट की बात नहीं कर रहे, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर इनका काफी ज्यादा दबदबा था। लेकिन अब समय बदला, और वो कहते हैं ना कि समय समय का खेल होता है। कब किसी को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर लाकर पटक दे, ये कहा नहीं जा सकता।
और कुछ यही बातें एकदम सटीक बैठती है आजम खान के ऊपर। फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए काफी बुरी खबर हो सकती है, और होगी भी, हो सकती है क्या, ये बुरी खबर है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए। वो इसलिए क्योंकि उनका एक कद्दावर नेता, जो कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए सबसे मजबूत नेता कहा जाता है, वो अब जेल में कैद है। अब फिलहाल सियासी सफर का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक बड़े खतरे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।